ये है 22 साल का नीरज, जो कि अनाज मंडी में एक अकाउंटेंट के तौर पे जो है जॉब किया करता था। और उसके बाद जो है 2 दिन पहले 26 तारीख को ये वहीं सामने जो है अनाज मंडी के अपनी एक्टिवा के साथ खड़ा हुआ था। और तभी एक रॉन्ग साइड से हाइड्रा आता है, जो कि खड़ी हुई पार्क एक्टिवा में टक्कर मार देता है, जिसके बाद नीरज की हालत गंभीर हो जाती है। 2 दिन से निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था और कल रात को जो है दुखद मौत हो जाती है। अभी आप देखेंगे परिवार यहाँ पे पहुंचा है। फिलहाल जो महज 22 साल की उम्र में नीरज को जो है अलविदा कहना पड़ा इस दुनिया को। और वो तो चला भी नहीं रहा था, उसकी एक्टिवा साइड में खड़ी हुई थी। हालांकि जो हाइड्रा चलाने वाला जो ड्राइवर था, चालक था, उसी टाइम उसको जो है पकड़ लिया जाता है, पुलिस हिरासत में उसको ले लिया जाता है। लेकिन अभी फिलहाल जो है नीरज की जो है अस्पताल जो इलाज के बाद मौत हो जाती है। अभी फिलहाल के लिए शव का पोस्टमार्टम कल्पना चावला मोर्चरी हाउस में चल रहा है। परिवार यहाँ पे पहुंचा हुआ है। तो क्या कुछ पूरा मामला था, एक बार बता दीजिए, क्या कुछ सूचना मिली थी आपको? मैडम, आज 26 सितंबर को 2 बजे करीब फ़ोन आता है कि ऐसे नीरज का एक्सीडेंट हो गया है। मैं उसका मामा हूँ, तो उसकी हालत काफ़ी गंभीर थी। तो जब मैं पहुँचा, उसको कल्पना चावला में इमरजेंसी में उसको एडमिट कराया था। लेकिन उसकी स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने आज उसको हायर सेंटर के लिए रेफ़र कर दिया था, जो कि चंडीगढ़ काफ़ी दूर पड़ता है, 2 से ढाई घंटे का रास्ता। तो हमने बेटर ऑप्शन वीरक हॉस्पिटल इमरजेंसी में एडमिट कराया उसको, ताकि उसकी अच्छे से देखभाल हो सके। तो वहाँ इलाज के दौरान, क्योंकि जो ड्राइवर था, जो हाइड्रा था, उसने उसको पूरी तरह कुचल दिया था और वो घसीटता हुआ आगे तक ले गया था। उसकी सारी हड्डियां टूट चुकी थी, पेट में से सारी आते उसकी फट चुकी थी। तो इलाज के दौरान उसकी कल रात 28 तारीख को करीब 11 बजे उसकी डेथ हो जाती है। नीरज अकाउंटेंट का काम करता था एक मंडी में। वो अपना लंच के लिए, उसके साथ में उसका दोस्त भी था, अशोक नाम उसका, वो दोनों साथ में बैठे थे। वो वहाँ पे एक पुलिया है, ढाबे से सब्जी लेने के लिए गए थे। तो वहाँ वो पुलिया पार करने के लिए रुके हुए थे। तो जो पीछे से नीलकंठ की तरफ से गलत दिशा में हाइड्रा वाला लापरवाही और तेज़ रफ्तार के साथ आ रहा था। जबकि जो लोग वहाँ पे खड़े थे, उन्होंने चिल्लाए भी, आवाज़ भी लगाई कि स्कूटी खड़ा है तो इन बच्चों को मारेगा। लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी, तो उसको बच्चे को ना कुचल दिया आगे से और घसीटता हुआ आगे तक ले गया। और उसने वहाँ से एक करने के बाद मौके से भागने की कोशिश भी की, लेकिन जनता ने उसको पकड़ के और उसको पुलिस के वाले सेक्टर 4 चौकी में उसको वहाँ पे हिरासत में भी दिया। तो बाद में हम उसको हॉस्पिटल लेके आए। तो लेकिन नीरज के साथी हैं वो सुरक्षित हैं? हाँ, उनके साथी बिल्कुल सुरक्षित है। मैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ से प्रशासन से अपील करूँगा कि जैसे हमने अपना बच्चा खोया है, कोई और अपना होनहार बच्चा ऐसे ना खोए। कोई एक लापरवाही किसी एक बच्चे की जान ले लेती, उसके भी सपने थे अपने घर वालों के लिए, फैमिली के लिए कुछ करने के, लेकिन किसी के लापरवाही ने सब कुछ ख़त्म कर दिया 1 मिनट में। कौन कौन है नीरज की फैमिली में उसके मम्मी पापा हैं, उसकी एक बहन है, एक बड़ा भाई है। काफ़ी रिस्पॉन्सिबल था, शुरू से ही उसे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास था। ये भी नहीं कोई बच्चा तेज़ चलाते हैं स्कूटी, उसने कभी स्कूटी तेज़ लाई। वो 40 की स्पीड 40-45 से चलाता था। बड़ा मतलब रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करता था। आप फ़ोटो में भी देख पा रहे हो, देखा था आपने, जो फ़ोटो आपने शेयर किया उसके साथ, वो भगवान को बड़ा मानता था। लेकिन उसको क्या पता था उसके साथ भी ऐसे होनी होगी। तो मैं प्रशासन से दरख्वास्त करूँगा कि ऐसे जो लोग हैं जो लापरवाही से चलाते हैं, किसी लापरवाही से बच्चे की जान चली जाती है, तो उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। कहाँ का रहने वाला है नीरज करण विहार करनाल का रहने वाला है। पुलिस ने हिरासत में लिया तो अभी हम गए थे चौकी में, जो पुलिस कार्रवाई होती है। तो उन्होंने बताया कि 24 घंटे से ज़्यादा वो रख नहीं सकते, इसलिए उन्होंने उसको छोड़ना पड़ा। तो अब प्रशासन देखते हैं क्या कार्रवाई करेगा। हमें इंसाफ चाहिए। बिल्कुल, क्या कुछ अपील करेंगे प्रशासन से? जैसे हमने अपना बच्चा खोया है, मैं चाहता हूँ किसी का बच्चा ना खोए। और नीरज बहुत शरीफ लड़का था। हम चाहते हैं हमें इंसाफ मिले, बस। आप कौन है नीरज के? मैं नीरज का मामा हूँ जी। बिल्कुल, आप लोग सुन सकते हैं कि 2 दिन पहले एक बहुत ही दुखद हादसा हो जाता है करनाल में। बताया जा रहा है अनाज मंडी में अकाउंटेंट का काम करने वाला 22 वर्षीय नीरज शर्मा, जो कि बीच में लंच ब्रेक को निकला था, कुछ किसी ढाबे से बताया जा रहा है सब्जी लेने के लिए अपने ऑफिस के किसी साथी के साथ निकला था। और साइड में उसने एक्टिवा वहाँ पे लगाई हुई थी। और तभी बताया जा रहा है कि रॉन्ग साइड से एक हाइड्रा आता है, जो कि टक्कर मार देता है, नीरज को कुचल देता है और उसकी हालत बहुत ही गंभीर हो जाती है। जिसके बाद लगातार 2 दिन पहले हादसा हुआ था, लगातार 2 दिन से उसका इलाज निजी अस्पताल में चल रहा था। और कल रात को डॉक्टर्स का फ़ोन जाता है परिवार वालों को कि उसकी जो है मौत हो जाती है। और अभी फ़िलहाल का जो शव है उसका पोस्टमार्टम अंदर चल रहा है। तमाम परिजन यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। और ये भी अपील की जा रही है कि जो हाइड्रा का उस वक्त ड्राइवर था, वो मौके से फ़रार होने की कोशिश करता है, लेकिन हालांकि उसको जो पुलिस है वो हिरासत में ले लेते हैं। तो कहीं ना कहीं ये अपील कर रहे हैं कि उसने इतनी रैश ड्राइविंग की थी, क्योंकि पार्क की हुई थी एक्टिवा। उस टाइम ऐसा भी नहीं था कि जो नीरज है वो एक्टिवा को चला रहा था, साइड में एक्टिवा खड़ी हुई थी। और फिर भी इतना भयंकर हादसा हो जाता है कि हाइड्रा टक्कर मारती है और उसके बाद कुचल देती है। तो ये नहीं चाहते कि कोई और माँ बाप भी अपने घर के चिराग को, अपने बेटे को इस तरीके से खोए। तो सख्त से सख्त कार्रवाई जो ऐसे लोगों के खिलाफ होनी चाहिए। जो हाइड्रा ड्राइवर है उसके खिलाफ ये जो है सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की यहाँ पे अपील करते हुए नजर आ रहे हैं।
भव्य नारंग, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।